हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जानती हूँ कि आपको ऑब्सेशन स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइम मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। मैं कैसे रिकॉर्डिंग के लिए वक्त निकाल रही हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है, और साथ ही मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो इस बीच स्टोरी को जल्दी ला पाना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे एज अ वर्क करना होता है, फिर कॉलेज को भी देखना होता है और भी बहुत सी चीज़ें। मैं इन दिनों सच में बहुत थकी हुई रहती हूँ, और जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाती हूँ, और इसीलिए आपको स्टोरीज देर से मिल रही है। इसके लिए मैं सच में बहुत अपसेट हूँ कि आपको स्टोरी लेट मिल रही है, पर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ थोड़ा आप मुझे समझिए और थोड़ा मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने का वक्त दीजिए। थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि अभी सच में मैं अभी रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सच में इन दिनों बहुत बिज़ी चल रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस ला पाऊँ। आई होप कि आप लोग मुझे समझोगे। और हाँ, एक और बात, मैंने मेंबरशिप ओपन कर ली है। मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वन शॉट स्टोरी आपके साथ शेयर की है, जो मुझे मिश्री दी ने दी है एज ए चैलेंज के तौर पे, उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने मेंबरशिप ओपन कर ली है। साथ ही मैंने उसमें अपनी स्टोरी लव मी अगेन भी शेयर कर दी है, जो बहुत पहले मैंने शेयर की थी, लेकिन यूट्यूब ने उसे उड़ा दिया था। आप लोगों को पता होगा कि मैंने लव मी अगेन पहले पब्लिकली अपलोड किया था, पर यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दे दिया और उस वीडियो को उड़ा दिया। और मैं नहीं चाहती कि अब मेरे चैनल पे कोई भी स्ट्राइक आए, इसीलिए मैं मेंबरशिप में बहुत सी अलग अलग तरह की स्टोरीज़ लाने वाली हूँ, जिसमें कई सारी डार्क, हॉरेबल, मिस्टीरियस और हाँ, और आप सब जो भी रोमांटिक वांछन देखना चाहते हैं उन सब के लिए भी है। हाँ, मैं थोड़ी एडल्ट वांछन हॉट एफ बनाऊँगी, और साथ ही जिनको टॉक्सिकनेस थोड़ा देखना पसंद है उनके लिए भी मैं बनाऊँगी। अभी तो मैंने फ़िलहाल मेंबरशिप में जो मेरी स्टोरी डिलीट हो गई थी, लव मी अगेन, जो हाँ थोड़ी हॉट वांछन स्टोरी थी, वो मैंने मेंबरशिप में डाल दी है। तो जो भी देखना चाहते हैं, प्लीज़ जाकर मेरे मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं। ये नहीं कि मैं सबको कह रही हूँ। और हाँ, मैं इधर भी स्टोरीज़ लाती ही रहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेंबरशिप में ही लाऊँगी, मैं दोनों जगह लाऊँगी। और मेंबरशिप में थोड़ी अलग तरह की स्टोरीज़ रहेंगी, जो यहाँ की स्टोरीज़ से बिल्कुल अलग रहेंगी। ओके। और अभी मैंने उसमें अपनी एक स्टोरी शेयर कर दी है। बहुत ही जल्द मैं एक न्यू स्टोरी भी लाने वाली हूँ, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। जैसी वो पूरी हो जाएगी मैं तुरंत ही उसे शेयर कर दूँगी। आई थिंक मैं 1-2 दिन बाद आपको अपडेट दे दूँगी कि अब मेरे मेंबरशिप में कौन सी न्यू स्टोरी आने वाली है, और मैं जल्दी उसे अपलोड भी कर दूँगी, जो कि ओके। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ भी जल्दी से जल्दी वीडियोस ला पाऊँ। ओके। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो जैसे ही विंग अपनी आंखें खोलता है, वो सामने वांग जी को देखकर शॉक। हाँ, विंग के सामने वांग जी अपनी आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था, या ये कहो वो सो रहा था। विंग अचानक से उठता है और देखता है कि क्या सच में वांग जी आ गया? पर कब? विंग वांग जी को देख ही रहा था कि तभी वांग जी ने अपनी आंखें खोली, और वो भी उठकर बैठ गया और वो विंग को देखने लगा। विंग ने वांग जी को एक शौक भरी नज़रों के साथ देखा। तभी वांग जी ने कहा, क्या हुआ माय वाइफी, तुम इतना शौक क्यों हो गए अपने हस्बैंड को देखकर? तभी विंग कहता है, तुम? तभी वांग जी कहता है, हाँ, क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? तभी विंग कहता है, तुम आ गए? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ, वहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, हमारी कंपनी काफ़ी अच्छे से रन कर रही है, इसीलिए मैं अपनी वाइफी के साथ टाइम स्पेंड करने वापस आ गया। मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतना कहकर वांग जी विंग के फेस को
टच करने वाला ही था कि विंग ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझसे दूर रहो। तभी इतना कहकर विंग बेड से उठकर जाने ही लगता है कि वांग जी उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर पिन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, विंग बहुत हो गया, मुझसे भागना बंद करो, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं काफ़ी वक्त तक ये सब सह रहा था क्योंकि मुझे पता था तुम हर्ट हो, गुस्सा हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब बहुत हुआ। तभी विंग कहता है, बहुत हुआ? तुम कह रहे हो बहुत हुआ? आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि बहुत हुआ? तुमने जो किया है ना, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करेगा, कोई भी इंसान नहीं करेगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है और शायद सच में कोई भी ये नहीं करेगा, पर मैं करूँगा क्योंकि मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने देना चाहता। विंग जो कि ये सुनता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, हाँ तुम पूछते थे ना कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो सुनो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी आए, कोई भी आए, यहाँ तक कि हमारा बेबी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अभी से नहीं, तब से जब मैं छोटा था, जब तुम मेरे घर आया करते थे, मेरे सर पर बैठ किया करते थे, मुझे प्यार से देखा करते थे, मेरे साथ खेला करते थे, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम कभी मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाए। मैं भले ही तुम्हें गगा कहता था, पर मेरे दिल ने तुम्हें एज अ माय ओमेगा एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे उस समय तो अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और आप दूर गए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपको खुद से दूर कहीं भी नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये सब किया। जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर ये करना ज़रूरी था। गगा हमारे बीच आ रहे थे, उन्हें हटाना ज़रूरी था। तभी विंग कहता है, सिचन तुम्हारे बीच नहीं आया, तुम हम दोनों के बीच आए हो। तभी विंग का गला वांग जी पकड़ लेता और कहता, क्या कहा आपने? मैं किसी के बीच नहीं आया, गगा आए थे। गगा तो आपके दोस्त थे ना? क्या ज़रूरत थी आपको उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की? मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था जब मैंने ये सुना था कि आप दोनों शादी करने वाले हो। सच में मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं क्या कर बैठूँगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और फिर देखो, आज आप मेरे साथ हो, मेरे ओमेगा बनकर। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको इस शादी में थोड़ी तकलीफ़ दी है। विंग जो कि वांग जी के इस रिएक्शन से उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर कहता है, थोड़ी तकलीफ़ दिया तुमने मुझे? तभी वांग जी कहता है, जानता हूँ आपको दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, पर ये ज़रूरी था। वांग जी ने विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, ये ज़रूरी था। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, आप समझ क्यों नहीं रहे? तभी विंग जो कि अपनी पूरी फोर्स के साथ वांग जी को खुद से अलग करता है, वो वांग जी को धक्का देता है, जिससे वांग जी विंग से दूर जाकर गिरता है और विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझ रहा। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम पागल हो गए हो वांग जी, पागल हो गए हो। तुमने अपने ही बच्चों को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच आ रहे थे। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, हाँ मैं पागल हूँ और मैं ये पागलपन करता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई भी आए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करें। आप हमेशा मेरे बनकर रहे, किसी और के नहीं। अगर कोई भी बेबी आ गया तो फिर आप उसी से प्यार करोगे, उसी के साथ रहोगे, फिर मेरा क्या होगा? एक तो पहले से ही मैं आपके दिल में जगह बनाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से एक और आ जाएगा मुझे ये दिखाने कि मेरी किसी भी कोशिश का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
कितनी मुश्किल से तो मैंने सिचेंगा को हटाया है, और मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी आए। विंग, जिसकी आंखें अब पूरी तरीके से भर आई थी, उसने अपने फेस पर अपने दोनों हाथ रखे और नीचे बैठकर रोने लगा। विंग को ऐसे रोता देख वांग जी तुरंत विंग के पास आए और कहा, वी वी मैं ओमेगा, मैं वैवी, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हें ऐसे रोते देखकर मुझे मुझे दर्द होता है। प्लीज़ 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे मुझे सजा दो, मुझे मारो, मुझे मारो। इतना कहकर वो विंग के हाथों को पकड़कर खुद को मारने लगता और कहता है, पर ऐसे रो मत और मुझसे दूर मत जाओ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो जो भी मैंने किया वो हम दोनों के लिए था। तभी विंग वांग जी को फिर से धक्का देता है, जिससे वांग जी थोड़ा दूर गिरता है, पर उतना भी नहीं। विंग वांग जी को गुस्से में अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, थोड़ा थोड़ा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भी पता है तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। हर बार हर बार मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, पर तुम रुके नहीं, और लास्ट टाइम तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम इतने गिर गए कि तुमने मुझे तक नहीं छोड़ा। तभी वांग जी कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मुझे पता था कि आप बच जाओगे। मैं आपको उसी टाइम डॉक्टर के पास लेकर गया जब मैं श्योर हो गया था कि हाँ वो बच्चा ख़त्म हो चुका है और आपके बचने की चांसेस थे। और देखो वो चला गया। जैसे ये सुनता है वो ज़ोरदार झनाटेदार चाटा वांग जी को मार देता है। वांग जी शॉक, वो अपने फेस पर हाथ रख लेता है और विंग को देखता है। विंग जो कि गुस्से में कहता है, कितने गिरे हुए हो तुम ये सब कितनी आसानी से कह रहे हो ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो कुछ था ही नहीं। तुमने अपने बच्चे को मारने का कितना कितना अच्छा प्लान बनाया ना। पहले तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, फिर ज़बरदस्ती मुझे अपना ओमेगा बनाया, मुझे प्रेग्नेंट किया, और फिर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो ऐसा कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। तुम अपने भाई को अपने साथ जोड़ते हो ना, तो मेरी एक बात याद रखना, सिचन ने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे थोड़ा सा भी दर्द हुआ हो, थोड़ा सा भी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा मेरी मदद की, और कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे हर्ट हो। उसे पता होता था कि मैं किस चीज़ से हर्ट होता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती है, इसीलिए वो चीज़ें कभी करता ही नहीं था। लेकिन तुमने वो सारी चीज़ें की हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तुमने मुझसे वो सब चीज़ें छीनी हैं जो मैं कितने दिल से चाहता था, जो मुझसे जुड़ा हुआ था। तुम खुद को सिचैन से जोड़ते हो, तुम उसके बराबर कभी नहीं पहुंच सकते लाल वांग जी, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। सिचैन ही था जो मुझे सच में अच्छे से समझता था, और तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो शॉक, क्या सच में वो अभी तक अपने भाई की जगह नहीं ले पाया? विंग के मन में सच में सिचैन ही है। वांग जी ने जैसे ये सुना, उसने विंग के कंधों को टाइटली होल्ड किया, अपनी गुस्से भरी आंखों से कहा, क्या कहा आपने, क्या कहा? सिचैन का? आप उनकी बात कर रहे हैं जिनका अभी एक बेबी भी है? अब उनकी शादी हो चुकी है, उन्हें भूल जाइए। अब मेरे ओमेगा है, और रही बात उनके बराबर पहुंचने की, तो मुझे कभी उनके बराबर पहुंचना ही नहीं था, ना मुझे पहुंचना है। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सिचैन का ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें आपसे इतना ही प्यार था तो उन्होंने शादी क्यों की शादी? हाँ, अब आप कहेंगे कि मैं फैमिली के प्रेशर में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते तो रोक सकते थे, कह सकते थे कि उन्हें सिर्फ आपसे शादी करनी है, उन्होंने नहीं किया, है ना। और अब तो उनका बेबी भी है, और मैंने सुना है उनका ओमेगा फिर से प्रेग्नेंट है। अगर इतना ही था तो वो
उन्होंने अपने ओमेगा को फिर से प्रेग्नेंट क्यों किया? विंग ने जब ये सुना तब उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो मेरी बात को कभी नहीं समझ सकते। और रही बात ज़ीचैन की, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कम से कम कोई तो खुश रहे। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, उसने कहा, आप खुश नहीं हो? आप खुश क्यों नहीं हो? ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं दे पा रहा? आपको ऐसा क्या चाहिए? बोलिए बोलिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, मैं आपको वो ला के दूँगा। तभी विंग कहता है, क्या तुम मुझे मेरे खोए हुए बच्चे ला के दे सकते हो? ला कर दे सकते हो? जैसे ही विंग ने ये कहा, वांग जी सुन खड़ा रह गया। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी विंग ने कहा, नहीं कि दे सकते ना? तो फिर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग का फेस पकड़ लेता है और कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, अब जब मैंने आपको पा लिया है तो अगर हमारे बीच कोई भी आया, कोई भी क्यों ना, मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और आप सिर्फ मेरे लिए ही हो। ये बात आप याद रखना, समझे काका? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा और इस बार मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वांग जी खड़ा होता है और रूम से निकल जाता है। वांग जी के रूम से निकलते ही विंग फूट फूट कर रोने लगता है और फर्श पर ही लेट जाता है। कितनी देर हो गई थी विंग को ऐसे रोते हुए। बहुत देर के बाद जब विंग के आंसू पूरी तरीके से सूख चुके थे, वो उठा, वो बाथरूम गया, उसने अपने फेस को वॉश किया, आईने में खुद को देखा, सारी घटनाओं को याद किया। फिर उसने अपने हाथों को अपने टमी पर रखा और कहा, मैं इसे नहीं खो सकता, मैं इसे नहीं खो सकता। मैं पहले ही अपने 3 बच्चों को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं उसे नहीं बता सकता, उसे उसे नहीं पता है। अगर उसे पता होता तो वो अभी तक मेरे बच्चे को मार चुका होता। वांग जी को नहीं पता कि तुम हो। इसका मतलब मेरे पास मौका है तुम्हें बचाने का। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। पर मैं क्या करूं? जैसे ही विंग ये सोचता है, उसे उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है। इस वक्त उसका साथ सिर्फ एक शख्स दे सकता है जिस पर वो आंखें बंद कर कर भरोसा कर सकता है। विंग ने अब अपने फ़ोन को बाहर निकाला और कहा, हेलो। सामने वाले शख्स ने विंग की आवाज़ सुनकर ही अपने फ़ोन को टाइटली होल्ड किया। अब यहाँ से हमें लगभग नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वांग जी लौटा था। रात में जो भी विंग और उसके बीच हुआ, उसकी वजह से वांग जी घर से निकलकर सीधा बाहर चला गया था। बार में वांग जी ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि वो वहीं सो गया। उसके मैनेजर ने उसे संभाला, उसे वहीं के एक रूम में सुला दिया। वांग जी पूरी रात वहीं पर था और जब उसे सुबह होश आया तब उसने याद किया कि रात को क्या क्या हुआ था। वांग जी को वो सब याद कर कर गुस्सा तो आया, पर उसे पता था कि विंग का गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन वो विंग को मना कर रहेगा और अब वो विंग की ज़्यादा नहीं सुनेगा, क्योंकि एक ना एक दिन विंग को एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका। इतना सोचकर वांग जी बार से निकल जाता है। बार से निकलकर वो सीधा अपने घर आता है। घर पहुंचकर वो मेड से कहता है कि विंग कहाँ है। तब मेड बताती है कि उसने सुबह से मास्टर को नहीं देखा, वो शायद अपने रूम में ही है। वांग जी ने ये सुना और फिर नोट किया। वांग जी अब सीधा विंग की तरफ बढ़ने लगा। वो सीधा विंग और अपने रूम में गया और जब उसने रूम में जाकर देखा तो वहाँ पर विंग था ही नहीं। उसने सोचा विंग बाथरूम में होगा, इसलिए वो बेड पर बैठ गया। लगभग 15-20 मिनट तक उसने इंतज़ार किया, पर विंग बाथरूम से बाहर आया ही नहीं। इसलिए उसने बाथरूम के पास जाकर नॉक किया और कहा, वी वी
वी, पर कोई भी जवाब नहीं आया। तब वांग जी ने कहा गगा गगा, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब वांग जी ने डोर को पकड़ा। तब उसने देखा कि डोर तो खुला हुआ है। वांग जी ने अब डोर को खोलकर बाथरूम में देखा तो बाथरूम तो पूरी तरीके से खाली था। वांग जी ने अब विंग को पुकारना शुरू किया। वो नीचे गया, हॉल में गया, ड्राइंग रूम में गया, सब जगह गया, पर उसे विंग कहीं नहीं मिला। वांग जी अब जल्दी भागते हुए आया। उसने ड्रॉर्स चेक किए तो विंग के काफ़ी सारे सामान गायब थे। विंग इंग क्या कहीं चला गया? वांग जी के दिमाग में जैसे ये क्लिक हुआ, वांग जी को इतना ज़ोर से गुस्सा आया कि उसने सीधा अपने हाथों को शीशे में मारा, जिससे शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। वांग जी के हाथों से खून निकलने लगा और वांग जी ने उसी खून भरे हाथों से अपना फ़ोन बाहर निकाला और सीधा अपने मैनेजर को कॉल कर दिया और कहा मुझे वो अभी के अभी चाहिए, जल्द ही जो हो सके वो करो, पूरी सोर्सेज का इस्तेमाल करो और ढूंढो कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। जैसे ही मैनेजर ने सुना उसने कहा जी 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 सर। अब विंग का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बहुत देर तक पूरा दिन विंग को सर्च किया गया पर विंग कहीं नहीं मिला। वांग जी ने अपने घर और यहाँ तक कि विंग के घर भी पूछा पर विंग वहाँ भी नहीं था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ चला गया। विंग के जाने की खबर से वांग जी बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका विंग उससे दूर चला गया, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वांग जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा गागा, मैं आपको ढूंढ कर रहूँगा। आप जहाँ भी होगे ना, मैं आपको वहाँ से ढूंढ निकालूंगा। आपको क्या लगता है आप मुझसे बच गए? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत जल्द आप मेरे पास होगे, बहुत जल्द। इतना क्या कर वांग जी ने फिर से अपने हाथों को दीवार पर दे मारा। इधर दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने बैली पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और उसके सामने एक शख्स था जो कि कह रहा था क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तभी विंग कहता है हाँ, अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर मैं अपने बच्चे को खो दूँगा और मैं नहीं चाहता, इस बार नहीं चाहता। तुम्हें तो मैंने सब बता दिया है ना, मेरी बातों को तुम समझ सकते हो ना सिचैन। जैसे ही विंग ने ये कहा, सिचैन ने विंग को देखा। सिचैन आगे बढ़ा, उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा, अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा विंग। विंग ने कहा शुक्रिया सिचैन, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि बचपन से तुम मेरे साथ थे। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम अब भी मेरे साथ हो। जैसे ही विंग ने ये कहा, सिचैन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा और मैं बदनसीब हूँ जो मैंने तुम्हें खो दिया और ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर तुम तिल तिल करके मर रहे थे, जहाँ पर तुमने अपनी जिंदगियाँ खोई। विंग ने सिचैन के फेस को पकड़ते हुए कहा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था और तुम भी तो इसके शिकार हुए ना। सिचैन ने कहा हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। तभी विंग कहता है पर वो तुमसे प्यार करती है, उसने उसके बाद कुछ नहीं किया ना, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारा कहा माना, इंतज़ार किया कि तुम खुद आओगे। बस उस समय वो थोड़ा डर गई थी कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी, फिर कभी नहीं पा पाएगी, इसलिए शायद उसने वो कदम उठाया, वांग जी का साथ दिया। पर इसके लिए तुम उसे कभी दोष मत देना, वो सच में तुम्हें चाहती है। जैसे ही सिचैन ने ये सुना, उसने कहा हाँ, वो मुझे चाहती है, वो सच में मुझसे प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है खुद के लिए प्यार, पर उसका तरीका बहुत गलत था, इसके लिए मैं
हमेशा उसे गिल्ट में देखता हूँ। उसे अब एहसास है कि उसने क्या कर दिया था। तभी विंग कहता है उस समय वो नादान थी और डरी हुई थी, तो मैं बहुत चाहती थी, इसलिए उसने वो कदम उठा दिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। पर अब तो सब ठीक है ना, अब तो तुम उसके साथ खुश हो। और मैंने सुना है जल्दी तुम्हारा दूसरा बच्चा भी आने वाला है। सिचन ने कहा हाँ, हमारा बेबी बॉय था तो हम चाहते थे अब एक बेबी गर्ल भी आए। तभी विंग ने स्माइल किया और कहा बिल्कुल बिल्कुल आएगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश। तभी सिचन कहता है काश काश मैं भी ये कह पाता। विंग ने जब ये सुना उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिचन ने विंग के सर को सहलाते हुए कहा पर अब तुम चिंता मत करो, मेरे उस पागल भाई को उसकी किए की सज़ा मिलेगी। वो जिस चीज़ को प्यार का नाम दे रहा है वो प्यार नहीं है, वो बस उसका एक ऑब्सेशन है, एक ऑब्सेशन। और शायद मैं जानता हूँ कि ये किस वजह से है। विंग ने सिचन की तरफ देखा और कहा क्या मतलब है तुम्हारा। तभी सिचन ने कहा बहुत सी ऐसी चीज़ है विंग जो तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। अभी तुम आराम करो, यहाँ तुम अच्छे से रह सकते हो, यहाँ वांग जी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी विंग ने कहा लेकिन सिचन तुमने मुझे बताया नहीं ये कौन सी जगह है, ये सच में काफ़ी खूबसूरत है जंगलों के बीच। तभी सिचन ने कहा ये हमारा ओल्ड लैंड मैंशन है विंग, ये वो जगह है जहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे। तुमने देखा होगा ना यहाँ की कितनी सारी चीज़ें कितने समय पुरानी है, पुराने आर्किटेक्चर भी यहाँ रखे हुए हैं। तभी विंग ने कहा बिल्कुल सही, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी सिचन ने कहा और ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये हमारे फैमिली की धरोहर है, इसलिए हम उसे संभाल कर तो रखते हैं, पर कोई भी यहाँ आता नहीं है, तो तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर हो। तुम जब तक चाहे तब तक रहना, तुम्हारा बेबी इस बार बिल्कुल ठीक होगा और वो बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में भी होगा। जैसे ही विंग ने सुना उसकी आंखों से आंसू निकल आए, उसने रोते हुए कहा सच में सिचन, सच में। तभी सिचन ने कहा हाँ भाई, आप मुझ पर भरोसा रखो, तुमने बचपन से मुझ पर जिस भी चीज़ की वजह से भरोसा किया मैंने वो पूरा किया ना। तभी विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सिचन ने कहा तो इस चीज़ पर भी भरोसा रखो। अब मैं सिचन कह रहा हूँ कि तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी तुम्हारे हाथों में होगा और तुम्हारे उस हस्बैंड यानी कि मेरे उस पागल भाई उसको भी मैं सबक सिखाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसा हो जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो सच में कभी कभी मैं जान ही नहीं पाता कि मेरा भाई जो बाहर से दिखता है वो है नहीं, अंदर से वो कैसा हो गया है। मुझे पहले से ही बहुत कुछ लग रहा था, उसका बिहेवियर चेंज था बहुत कुछ, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं जब जान गया हूँ तो सच में मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्यों उसे खुद से दूर रखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विंग, तुमने बहुत रिस्क लेकर मुझे ये चीज़ें बताई ना। विंग ने सिचन की तरफ देखा। विंग और सिचन जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और याद कर रहे थे वो दिन जब सिचन आया था। सिचन की वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन उसके दिल में अब भी विंग ही था। वो एक रात जब वांग जी बाहर गया हुआ था, विंग घर पर अकेला था। उस दिन बारिश हो रही थी, तेज़ तूफान भी आ रहा था। उस दिन सिचन विंग के घर आया था। विंग तो सिचन को देखकर शॉक हो गया था, लेकिन सिचन ने सीधा आगे बढ़कर विंग को गले से लगाया और कहा विंग मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, विंग मैं नहीं रह सकता। विंग चलो यहाँ से चलते हैं, चलो विंग।
विंग जिसने सिचन को खुद से दूर किया और कहा, सिचन तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो क्या? सिचन मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो प्रेग्नेंट है और तुम उसे छोड़कर यहाँ मेरे पास आए हो। तभी सिचन कहता है, हाँ हाँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। विंग तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती तो आज तुम मेरे होते। तभी विंग सिचन की तरफ देखता और कहता है, मैं तब भी तुम्हारा नहीं होता सिचन। तभी जैसे ही सिचन ने ये सुना उसने विंग की तरफ शौक भरी नज़रों के साथ देखा और कहा, तुम ये क्या कह रहे हो विंग? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी विंग ने कहा, मेरा कहने का ये मतलब है सिचन कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें क्या लगता है वो इत्तेफाक था? सिचन ने कहा, नहीं विंग तुम्हें पता है वो मेरी रट आने से पहले ही मेरी रट गई थी। मेरी रट का वो समय ही नहीं था। जब मेरी रट जा चुकी थी तो अचानक से कैसे आ सकती है? मुझे हमेशा से पता है कि वो कोई इत्तेफाक नहीं था, पर वो कैसे हुआ? तभी विंग ने कहा, सिचन मैं तुम्हें बहुत भरोसा कर कर एक राज बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे कभी किसी को मत बताना और अपने भाई के आगे तो बिल्कुल भी मत खोलना, वरना तुम्हारा भाई क्या करेगा वो उसे शायद खुद भी नहीं पता होगा। तभी सिचन कहता है, क्या कह रहे हो तुम विंग? क्या 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 हुआ है? क्या कुछ है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? बोलो विंग। तुम थोड़े घबराए हुए से लग रहे हो विंग, तुम ठीक हो ना? क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या उसने तुम्हें मार? तभी विंग ने सिचन की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सिचन ने कहा, क्या हुआ विंग? तुम रोने क्यों लगे? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या किया वांग जी ने? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसने तुम्हें हर्ट किया तो। तभी विंग ने कहा, सिचन मेरी बात सुनो ध्यान से। तभी सिचन ने कहा, हाँ विंग कहो। तभी विंग ने कहा, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना और जब तुम सब सुन लो तभी बोलना। सिचन ने कहा, ठीक है विंग। विंग ने उस दिन सिचन को सब बताया, कैसे वांग जी उसके लिए पागल है, कैसे वो उसके बचपन से पसंद कर रहा है और उसका पसंद अब उसकी ऑब्सेशन बन चुका है। और इसमें उसका साथ सिचन की वाइफ यानी लिली ने भी दिया है और उन दोनों ने ही उस दिन वो सब किया था। लिली ने इसलिए किया था क्योंकि वो सिचन से प्यार करती है, वो सिचन को खोना नहीं चाहती, इसलिए उस दिन उसने वो कदम उठाया और वांग जी ने उसका पूरा साथ दिया क्योंकि उसमें खुद का स्वार्थ था। जब सिचन ने पूरी बातें सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसका भाई, उसका छोटा भाई ऐसा हो सकता है, उसने कितना कुछ किया है। विंग ने शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी घटनाएं सिचन को बता दी थी। उसने सिचन से कुछ नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं। विंग की बीमार होने की बात भी विंग ने बताया कि वो किस वजह से बीमार हुआ था। और जब सिचन ने ये सुना तो उसकी मुठ्ठियाँ कस गई, उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो तब भी विंग की बातें सुन रहा था। और विंग की बातें सुनने के बाद सिचन ने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। तभी विंग ने सिचन के हाथों को पकड़ा और कहा, नहीं नहीं सिचन प्लीज़ ऐसा मत करा। सिचन अगर तुमने कुछ भी किया ना तो फिर सब तबाह हो जाएगा। सिचन तुम अपने भाई को जानते नहीं हो, वो एकदम पागल हो चुका है। वो जब अपना आपा खोता है ना तो वो देखता नहीं है कि सामने कौन है। सिचन तुम्हें मैंने सब बताया है, अब प्लीज़ तुम अपना आपा मत खो। तभी सिचन ने कहा, पर विंग कहता है, सिचन मैं बस चाहता हूँ कि वांग जी जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को समझ ले और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे अच्छे से सबको समझा पाऊँ। तभी सिचन कहता है, पर विंग तुम इतना हर्ट हो रहे हो और अगर आगे भी उसने तुम्हारे साथ। तभी विंग ने कहा, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तभी सिचन ने कहा, क्या? तभी विंग ने कहा, सिचन जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते। अब वांग जी मेरा अल्फ़ा है और लिलियन तुम्हारी ओमेगा। वांग जी कैसा भी हो पर अब वो मेरा अल्फ़ा है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने इस टॉक्सिनेस से, अपने इस ऑब्सेशन से बाहर है, चीज़ों को समझे और ये समझे कि किसी को फोर्स कर उससे अपनी बातें नहीं मनवाई जाती। उससे खुद से प्यार करना
वो फोर्स करके नहीं सिखा सकता। और लिलियन, वो तुमसे सच में प्यार करती है, तुम उससे बात करो, वो सब समझेगी। तभी सिचन कहता है अब इतना कुछ जानने के बाद मैं उससे बात करूँगा विंग, तुम्हें क्या लगता है? तभी विंग ने कहा सिचन मेरी बात समझो, लिलियन वैसी नहीं है। हाँ उसने गलत किया, उसने भी गलत राह चुना, पर वो वैसी नहीं है। उससे बात करो, उसे सब कुछ जानो, उसे भी समझाओ और ख़ुद के रिश्ते को वक्त दो। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी उम्मीदों को नहीं तोड़ेगी। तभी सिचन कहता है तुम्हें क्या लगता है विंग, मैं तुम्हें छोड़कर उसे अपना पाऊँगा? तभी विंग कहता है तुम उसे मौका तो दे सकते हो ना सिचन, वो बुरी नहीं है, वो तुम्हारे भाई की तरह नहीं है जो कुछ चीज़ों को समझे ही ना, वो सब समझती है। अगर उसे कुछ भी करना होता तो वो तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स करती। क्या उसे नहीं पता होगा कि आज तुम मेरे पास आए हो? सच सच बताओ। तभी सिचन ने कहा नहीं उसे पता है। तभी विंग ने कहा अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो तुम्हें मेरे पास आने ही नहीं देती, और अगर तुम आ भी जाते तो वो सबको बता देती या कुछ ऐसा करती जिससे तुम्हारा मेरे पास आना एकदम नामुमकिन हो जाए। वो वांग जी को भी बता सकती थी, क्योंकि अगर वांग जी को पता चला कि तुम यहाँ आए हो इस तरह, तो वो फिर तुम्हें मुझे कभी मिलने भी नहीं देगा, क्योंकि तुम उसकी ऑब्सेशन को नहीं जानते, उसकी टॉक्सिनेस को नहीं जानते। सिचन जो कि विंग की बातें सुन रहा था, विंग ने सिचन के सर पर हाथ फेरा, उसके चेहरे को सराहते हुए कहा सिचन तुम उससे प्यार करते हो ना, मुझे एक अच्छा दोस्त मानते हो, तो प्लीज़ मेरी ये बात मानो, उसे मौका दो। वो सच में अच्छी है, मैंने उससे बात की है, वो बस तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारा प्यार चाहती थी, तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। वांग जी ने अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, पर उसने मांगी। तभी सिचन ने कहा क्या मतलब? तभी विंग ने कहा मेरे पास उसका कॉल आया था, जब मैंने उसकी बातें सुनी तब उसने कहा कि वो सारी चीज़ों के लिए शर्मिंदा है, वो जानती है उसने गलत किया, पर वो तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। वो बचपन से तुम्हें पसंद करती आई है, उसका प्यार वांग जी जैसा नहीं है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर हाँ तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने वांग जी का साथ दिया। लेकिन अब वो तुम्हें और फोर्स करना नहीं चाहती, वो बस चाहती है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता अच्छे से चले। अब वो तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो समझ गई है कि प्यार को कभी बांधा नहीं जाता, प्यार को आज़ाद छोड़ा जाता है। और वो प्यार तो तुम्हारा होता है तो तुम्हारे पास आ जाता है, और तुम्हारा नहीं होता तो आकर भी चला जाता है। सिचन उसे मौका दो। और रही बात वांग जी की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी सिचन कहता है पर विंग कहता है प्लीज़ सिचन प्लीज़, अगर तुमने मुझे दिल से माना है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को मौका दो, खुद को तो मौका दो। वो प्रेग्नेंट है, ऐसे अपने ओमेगा और बच्चे को नहीं छोड़ते सिचन। तभी सिचन ने विंग की तरफ देखा, विंग ने आंसू भरी आंखों के साथ कहा मैंने तो अपने बच्चे को खो दिया, पर तुम अपने बच्चे को मत खोना। सिचन ने कहा मेरा भाई कितना जालिम है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मेरा मन कर रहा है मैं अभी जाकर। तभी विंग ने कहा नहीं अभी कुछ मत करना, कुछ भी नहीं। सिचन ने हाँ मैं अपना सर हिलाया और कहा ठीक है विंग, जैसा तुम चाहो, पर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो अपने इस पुराने दोस्त को याद कर लेना, ठीक है? विंग ने हाँ में सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बहुत समय बाद छोटी सी स्माइल आई थी। उसने कहा हाँ बिल्कुल, माय बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही सुना सिचन ने ये सुना, उसके चेहरे पर भी एक छोटी स्माइल आ गई। उसने कहा विंग बस जाने से पहले एक बार तो मैं हक कर सकता हूँ प्लीज़। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिचन और विंग ने एक दूसरे को हक किया, और फिर सिचन वहाँ से चला गया। फिर उसने अपनी ज़िंदगी अपने रिश्ते को मौका दिया, और सच में लिलियन ने वही सब किया जो सिचन चाहता था। वो वांग जी की तरह नहीं थी, उसने
सिचैन से माफ़ी मांगी, सब कुछ बताया। उसने ये कहा कि वो आज़ाद है, अगर वो अब उसे छोड़ना भी चाहता है तो वो उसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो सब समझ गई है। तभी सिचैन ने कहा था कि वो उसे मौका देगा, और सच में लिलियन बहुत अच्छी है। उसने इन सालों में सिचैन का, उसकी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कभी सिचैन से कुछ नहीं मांगा, किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि उसे प्यार करे। यहाँ तक कि हीट में भी वो सिचैन को अपने पास नहीं बुलाती थी। वो बस चाहती थी कि सिचैन आए तो खुद से आए। और यही सिचैन को अच्छा लगा कि वो अब सब कुछ समझ गई है, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही। पर उसे वांग जी से ये उम्मीद नहीं थी। सिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सिचैन ने कहा, अगर तुम उस दिन मुझे नहीं समझाते तो शायद मेरा रिश्ता लिलियन के साथ इतना आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन हाँ, शायद मुझे उसी दिन तुम्हें वहाँ से ले जाना चाहिए था, वरना तुम अपने उन 2 बच्चों को नहीं खोते और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। विंग ने अपनी नज़रें नीची कर ली। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, मैंने अब उन्हें खो दिया है, पर अब मैं इनको नहीं खोना चाहता। मैं अभी वांग जी से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता जब तक मेरा बच्चा मेरे पास ना आ जाए। तभी सिचैन ने कहा, चिंता मत करो विंग, अब तुम्हें कोई छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पास आया तो उसका सामना सबसे पहले मुझसे होगा, और मेरे भाई को तो मैं अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगा, देख लेना। विंग ने कहा, कैसे? तभी सिचैन ने एक डेविल से स्माइल दी और कहा, एक बुरी खबर के साथ। विंग ने कहा, बुरी खबर? कैसी बुरी खबर सिचैन? सिचैन ने विंग की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन हाँ, तुम बस खुद को संभालना। विंग कहता है, अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वांग जी को अभी तक विंग का कोई पता नहीं चला था, और अचानक से उसके पास खबर आई। जैसे ही वांग जी को वो खबर मिली, वो तुरंत भागा भागा उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर भीड़ थी, पुलिस थे, और थे तो वांग जी की फैमिली, विंग की फैमिली और सिचैन। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सब क्या है? तभी अचानक से सिचैन वांग जी के पास आया। उसने वांग जी को कहा, वांग जी देखो ना, उसने क्या किया, उसने ऐसे क्यों किया? वांग जी उसने ऐसे क्यों किया? तभी वांग जी, जो कि धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया, और उसने कहा, नहीं, ये वो नहीं है गगा, ये मेरा विंग नहीं है। तभी सिचैन ने कहा, देखो वो तुम्हारे सामने है, तुम उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे? देखो उसके हाथों में तुम्हारी रिंग, वो विंग ही है। हमें पता चल गया वो विंग ही है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसका चेहरा भी ख़राब हो चुका है इतने दिनों तक यहाँ रहने की वजह से। लेकिन ऐसा कैसे हो गया वांग जी? तुम तो उसके साथ थे ना, तुमने उसको ख्याल रखने का वादा किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? वांग जी, ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी। वांग जी, जो कि अभी भी बहुत बड़े सदमे में था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी मैडम लैन आती है और कहती है, सिचैन क्या कह रहे हो? तभी मैडम यू आती है और कहती है, सही कह रहा है। आपने क्या कहा था कि आपका छोटा बेटा आपके बड़े बेटे से ज़्यादा काबिल है, वो मेरे विंग का ध्यान रख पाएगा। देखो ये ख्याल रखा उसने, मेरा विंग। इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है। जियानचंग आकर मैडम यू को संभालता है। जियानचंग वांग जी की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता और कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे अपने भाई को तुम्हारे पास भेजना ही नहीं चाहिए था। पहले ही उसने इतना कुछ सहा, और अब तुम मेरे भाई के लायक ही नहीं थे। तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे भाई के लायक नहीं थी।
याली भी वहाँ रो रही थी, सब रो रहे थे क्योंकि शिनचैन ने एक बॉडी बाय की और उसकी हालत उसने ऐसी कर दी जैसे लगे कि वो विंग है, और उसका चेहरा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इतना फूल सा गया था कि कोई बता ही नहीं सकता था कि वो विंग है कि कोई और। शिनचैन ने उस बॉडी को सबके सामने ये कहकर पेश किया कि ये विंग है। विंग ने कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया और उसकी बॉडी पानी में फूलकर बहुत ख़राब सी हो गई है। और अभी सबको ये जब खबर मिली तो सब सुन पड़े हुए हैं। शिनचैन सबको देख रहा है। शिनचैन अपने मन में कहा, मैं जानता हूँ आप सबको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होगा, पर मेरे इस नालायक भाई को सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। बहुत देर तक वांगजी ऐसे ही बैठा रहा। विंग को जब ले जाया जा रहा था तब वांगजी उठा, दौड़ा और कहा, नहीं नहीं, मेरा विंग, मेरा विंग। तभी शिनचैन ने उसे पकड़ा और कहा, वांगजी उसे जाने दो, वांगजी छोड़ दो उसे, अब वो नहीं रहा। तब वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा विंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, विंग विंग, नहीं नहीं। और इतना कहकर वांगजी बेहोश हो गया। शिनचैन ने वांगजी को देखा और कहा, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इतना कहकर उसने वांगजी को उठाया और वो लेकर चला गया। उसके कुछ घंटों बाद हमें शिनचैन को दिखाया जाता है, जो विंग से कह रहा था, चिंता मत करो, वो ठीक है। तभी विंग ने कहा, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तभी शिनचैन ने कहा, नहीं विंग, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मेरे भाई को समझना होगा कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तुमने भी तो अपने बच्चों को खोया था ना, उसे तुम्हारा दर्द महसूस होने दो और उसे जानने दो कि कैसे वो जिसे ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहता था, कैसे उसने एक पल में उसे खो दिया। जब उसे सब समझ आएगा, जब उसे खुद पर कंट्रोल महसूस होगा, जब वो सब चीज़ को अच्छे से देख समझ पाएगा, तब मैं तुम्हें सबके सामने ले आऊँगा, तब मैं सबको सब कुछ बता दूँगा। पर अभी के लिए मुझे ना चाहकर भी तुम्हारी फैमिली को तकलीफ़ देनी होगी। तभी विंग ने कहा, आंट कैसी है और जे। तभी शिनचैन ने कहा, तुम्हारी आंट, उनकी हालत ठीक नहीं है विंग, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ऐसा हुआ। तभी विंग ने कहा, क्या हुआ है आंट को? तभी शिनचैन कहता है, तुम्हारी खबर मिलकर उन्हें झटका सा लगा। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती थी, और करे भी क्यों ना, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है अपने बच्चे की तरह। अभी वो सच में बहुत दुखी है, तुम्हारी बहन भी, और हाँ, तुम्हारा वो भाई जो तुमसे लड़ता रहता था, वो भी बहुत रो रहा है। तभी विंग कहता है, मुझे सबकी याद आ रही है। तभी शिनचैन कहता है, विंग, खुद पर कंट्रोल रखो, मुझे ये करना पड़ा। विंग ने कहा, शिनचैन, कि ये ज़रूरी था। तभी शिनचैन ने कहा, मैंने अभी कहा तुमसे, ये ज़रूरी था। जब सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा, उनके हाथ पैर पकड़ लूँगा, लेकिन अभी के लिए ये सब ज़रूरी है। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं है। विंग, तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हारी फैमिली को मैं संभाल लूँगा, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हें खबरें देता रहूँगा, बस तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? शाओ शिनचैन तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना? जैसे ही शिनचैन ने ये कहा, विंग ने कहा, हाँ, वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहा है। शाओ शिनचैन, जो कि विंग को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो विंग का एज अ केयर टेकर बनकर आया था। शिनचैन ने उसे विंग के टेक केयर के लिए रखा था, जो कि सच में विंग की केयर कर रहा था। शिनचैन ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। शिनचैन ने कॉल कट कर दिया। विंग आकर काउच पर बैठ गया। शाओ शिनचैन विंग के पास आया, उसने विंग को जूस दिया और एप्पल काट कर दिया और कहा, ये खा लीजिए, ये बच्चे के सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेरी नानी कहा करती थी कि जब एक प्रेग्नेंट ओमेगा अपने बच्चे को गर्भ से ही हेल्दी फूड खिलाता है तो वो बहुत हेल्दी होता है। विंग ने कहा, मेरा मन नहीं है। तभी शाओ शिनचैन ने कहा, क्या हुआ, आप उदास लग रहे हैं? तभी
विंग ने कहा हाँ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली की हालात ठीक नहीं हैं और मैं उनके पास जा नहीं सकता। तभी शाओ शिनचैन ने विंग के पास बैठते हुए और उसके कंधों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप अपना ख्याल रखिए। मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने ना दूं। तभी विंग कहता है वो तो ऐसा कहेगा ही, लेकिन मैं क्या करूं। तभी शाओ शिनचैन कहता है मेरी नानी कहा करती थी कि जब प्रेग्नेंट ओमेगा स्ट्रेस में हो तो उसकी थोड़ी मसाज कर दो, क्या मैं आपकी मसाज कर दूं। तभी विंग कहता है क्या। तभी शाओ शिनचैन कहता है रुकिए। शाओ शिनचैन तेल लेकर आता है, विंग के पैरों की मालिश करने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी शाओ शिनचैन कहता है इससे आपको आराम मिलेगा। और सच में विंग को थोड़ा अच्छा लग रहा था। शाओ शिनचैन ने विंग के पैरों की मालिश की, उसके कंधों की, थोड़ा उसके सर की भी। विंग को इतना आराम मिला कि वो वहीं पर सो गया। शाओ शिनचैन ने विंग को देखा और कहा अरे ये तो सो गए। तभी शाओ शिनचैन के पास कॉल आया। शाओ शिनचैन ने कॉल उठाया और कहा जी सर। तभी शिनचैन ने कहा विंग। तभी शाओ शिनचैन कहता है वो तो अब सो चुके हैं। तभी शिनचैन ने कहा सो गया। तभी शाओ शिनचैन कहता है हाँ, वो काफ़ी स्ट्रेस में लग रहे थे, इसलिए मैंने उनकी थोड़ी मालिश कर दी और वो अब ठीक है। तभी शिनचैन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाओ शिनचैन, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तभी शाओ शिनचैन कहता है मैं नहीं, आप अच्छे हो जो आपने मुझे काम दिया, वरना इस छोटे से गांव में मैं क्या ही करता और अपनी फैमिली को कैसे पालता। आप अगर मुझे काम नहीं देते तो अभी मैं क्या करता मुझे भी नहीं पता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शिनचैन कहता है ठीक है, अपना काम अच्छे से करना, विंग को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी शाओ शिनचैन कहता है आप चिंता मत करिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी शाओ शिनचैन कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तभी शाओ शिनचैन कहता है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल गाइस, शाओ शिनचैन यहाँ विलेज में रहने वाला एक बस छोटा सा नागरिक है। हाँ, ये एक विलेज है जहाँ भी विंग रह रहा है, वांगजी छुपकर। और शाओ शिनचैन यहीं पर अपनी नानी के साथ रहता है और वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, इसलिए वो एक काम की तलाश में था ताकि वो अपनी नानी के मेडिसिन का कॉस्ट अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उसकी नानी अभी बीमार रहती है। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे शिनचैन मिला और शिनचैन जिसे विंग के लिए केयरटेकर की तलाश थी, उसने शाओ शिनचैन से कहा कि क्या यहाँ पे कोई केयरटेकर मिलेगा जो कि प्रेग्नेंट ओमेगा का अच्छे से ख्याल रख पाए। जैसे ही शाओ शिनचैन ने ये सुना उसने कहा केयरटेकर। तभी शिनचैन ने कहा हाँ, मुझे केयरटेकर चाहिए एक प्रेग्नेंट ओमेगा की देखभाल के लिए। तभी शाओ शिनचैन ने तुरंत कहा मैं हूँ ना, मैं उनका ख्याल अच्छे से रख लूँगा, आप बस मुझे बताइए कि किन का ख्याल रखना है। तभी शिनचैन ने उसे देखा और कहा तुम तो बहुत यंग हो, क्या तुम रख पाओगे। तभी शाओ शिनचैन ने कहा मैं भले ही यंग हूँ पर मुझे प्रेग्नेंट ओमेगा की प्रेगनेंसी और उनकी हालत का पूरा अंदाज़ा है, क्योंकि मेरी नानी वो खुद प्रेग्नेंट ओमेगास का इलाज करती थी, इसलिए मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है तुम्हारी नानी वो कहाँ है। तभी शाओ शिनचैन कहता है वो भी बीमार है, मुझे उनके लिए मेडिसिन लेना है, इसलिए मैं जॉब ढूंढ ही रहा था और तभी मुझे आप मिल गए, प्लीज़ मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उनका ख्याल अच्छे से रखूँगा, मेरे पास ऐसी नॉलेज है जो किसी के पास नहीं है। तभी शिनचैन कहता है अच्छा क्या नॉलेज है। तभी शाओ शिनचैन कहता है मेरी नानी हमेशा जड़ी बूटी और हर्ब्स के साथ ओमेगास की प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प किया करती थी। अगर उनकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क हुआ तो मैं उन्हें संभाल लूँगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं उनके बच्चे को भी। शिनचैन ने कहा अच्छा ऐसा है, ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें रख लेता हूँ, लेकिन हाँ उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से छोटी सी भी तकलीफ़ हुई है तो मैं उसी वक्त तुम्हें काम से निकाल दूँगा, समझे तुम। तभी शाओ शिनचैन ने कहा नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब से शाओ शिनचैन विंग के साथ ही है और विंग का ख्याल रख रहा है।
साओ शिनचैन ने विंग को देखते हुए कहा, ये कितनी खूबसूरत है, पता नहीं किसके ओमेगा होगे, वो इंसान कितना लकी होगा। इतना सोचकर साओ शिनचैन हंसता है और वो प्लेट जिसमें वो विंग के लिए फ्रूट लेकर आया था, विंग ने खाया तो नहीं, इसलिए वो वहाँ से उन्हें ले जाता है और विंग को ब्लैंकेट लाकर ओढ़ा देता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लेकर उस पर ही लेटा हुआ था और कह रहा था, नहीं नहीं गगा, नहीं गगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गगा गगा, आपने ऐसा क्यों किया? गगा गगा, अगर आपको जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? गगा 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 गगा, प्लीज़ वापस आ जाइए। गगा गगा, प्लीज़ वापस आ जाइए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। गगा गगा गगा, आई नीड यू। गगा गगा गगा, इतना कहकर वांग जी रो रहा था। शिनचैन ये सब देख रहा था और कह रहा था, वांग जी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे भाई, पर क्या करूं, तुम्हें एक सबक सिखाना है और उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ ये करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ तुम अपना सबक जल्दी सीखोगे। इतना कहकर शिनचैन वहाँ से चला जाता है और वांग जी, जो कि विंग की पोर्ट्रेट पकड़ कर ही रो रहा था। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। विंग की याद में, विंग के गम में वांग जितना पागल हो गया था कि उसने कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की और उसे हर बार शिनचैन ने ही रोका। शिनचैन ने ही उसे हर बार खुद की जान लेने से रोका और कहा कि तुम्हारे मरने से विंग वापस नहीं आ जाएगा, समझे वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे मर जाने दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से गगा ने ये किया, मेरी वजह से गगा मुझे छोड़कर चले गए, मेरी वजह से, मेरी वजह से। तभी वांग जी ने जब ये कहा तो शिनचैन ने कहा, अच्छा ऐसा क्या किया तुमने जो विंग ने ये कदम उठाया, बताओ मुझे वांग जी, बताओ बताओ। तभी वांग जी ने रोते हुए शिनचैन को सब कुछ बताया और शिनचैन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। तभी शिनचैन ने वांग जी के हाथों को पकड़ा और नीचे सबके पास ले गए। नीचे जान फैमिली और लैन फैमिली बैठी हुई थी। मैडम लैन, जो कि मैडम यू को कंसोल कर रही थी और कह रही थी, विंग अब हमारे बीच नहीं है, पर प्लीज़ आप इसका दोष हमें, मेरे बेटे पर मत डालिए, वो पहले से ही बहुत बहुत गम में है। तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? वो गुस्से में है तो उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, अपना बच्चा खो दिया मैंने भले ही विंग को जन्म नहीं दिया, पर वो मेरे बच्चे की तरह था। उसे बचपन से मैंने पाला है, उसका बचपन से जवानी तक ख्याल मैंने रखा है और मैंने उसे इसलिए नहीं पाला था, उसका ख्याल इसलिए नहीं रखा था कि एक दिन मैं उसे खो दूँ। आपके बेटे की वजह से मेरे बच्चा चला गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे विंग ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उसने सुसाइड किया? मेरा विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसके सपने बड़े बड़े थे, वो अपने डैड की कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहता था, रन करना चाहता था, उसे इंटरनेशनल तक पहुंचाना चाहता था, पर नहीं, सब बीच में रुक गया, सब बीच में रुक गया। किसकी वजह से, किसकी वजह से? बताइए मुझे, बताइए, ये सब किसकी वजह से हुआ है? तभी मैडम लैन, जो कि अपना सर झुका लेती है, मैडम ये कहती, सब आपके बेटे की वजह से, सब आपके बेटे की वजह से। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, यू। तभी जान फैमिली में कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हो आप? तुम मेरे वाइफ को ऐसे रोक नहीं सकते, वो सच कह रही है। दोनों फैमिली झगड़ने ही वाली थी। तभी शिनचैन वांग जी को सबके बीच ले आता है और फेंक देता है और कहता है, वांग जी, जो कुछ भी तुमने मुझे कहा सबके सामने कहो। वांग जी ने शिनचैन की तरफ देखा। शिनचैन ने कहा, वांग जी, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? सबको बताओ कि तुमने विंग के साथ क्या किया। जैसे ही शिनचैन ने ये कहा, सबके कान खड़े हो गए। जान चैंग के, यानली के, मैडम यू के, जान फैमिया, लैन, मैडम लैन, मिस्टर लैन, सबके कान खड़े हो गए। मैडम यू ने कहा, क्या 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 इसने मेरे विंग के साथ, बताओ बताओ क्या क्या इसने मेरे विंग के साथ? तभी जान चैंग आगे आता और कहता है, क्या कह रहे हो शिनचैन, क्या किया है इसने? तभी मैडम लैन आगे आते और कहती, शिनचैन ये क्या कर रहे हो? अपने भाई को इस तरह सबके सामने क्या कर रहे हो तुम? तभी शिनचैन कहता है, माँ आप प्लीज़ मत बोलिए। लिली भी वहाँ आ जाती है अपने बच्चे के साथ। तभी
सिचान कहता है लिली प्लीज़ झिंगे को अभी यहाँ से लेकर जाओ, वो अभी यहाँ रहे उसके लिए अच्छा नहीं है। तभी लिली कहती है ठीक है। इतना कहकर लिली वहाँ से चली जाती है अपने बच्चे को लेकर। तभी वांग जी की तरफ देखते हुए सिचान कहता है वांग जी बताओ बताओ तुमने क्या किया। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुम्हारी वजह से विंग ने वो कदम उठाया, तो सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। कम से कम सबको ये तो पता चले ना उनके विंग के साथ क्या हुआ है, क्या किया है तुमने। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा। तभी सिचान ने वांग जी की तरफ बैठते हुए कहा अभी भी नहीं मुँह खोलोगे, बताओ। तभी वांग जी ने कहा नहीं मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताऊँगा। तभी सिचान ने कहा गुड, सबको बताओ कि विंग किस दर्द में था। तुमने इतना सब कुछ किया विंग के साथ, अब सबकी नफरत झेलना, सबको बताओ। तभी वांग जी जो कि पागल हो चुका था वो कहता हाँ मैं बताता हूँ। हाँ मैंने गगा को फोर्स किया, हाँ मैंने गगा के साथ गलत किया, हाँ मैंने गगा को हर वक्त मजबूर किया, उनसे उनका बच्चा छीन लिया। वांग जी ने सब बताया और जब सब ने सुना कि वांग जी ने किया क्या है, तब अचानक से मैडम लैन जो कि आगे बढ़ती है और इससे पहले वो कुछ कर पाती, मैडम यू आकर वांग जी को खींच कर एक चाटा लगाती है और कहती है क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ। इतना कहकर वांग जी का कॉलर पकड़कर कहते हैं क्या किया तुमने मेरे बच्चे का बच्चा छीन लिया, वो भी एक नहीं 3 बार, और उसे हर समय फोर्स किया। उस दिन उसे फीवर उसी वजह से आया था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो कितना काम कर रहा है जिस वजह से वो इतना बीमार हो गया, पर नहीं, उसके साथ पहली बार किसी ने इतनी दरिंदगी की थी तब जाकर वो इतना बीमार पड़ा था। मुझे समझना चाहिए था, मैं समझ क्यों नहीं पाई, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या क्या। इतना कहकर वो एक और चाटा वांग जी को लगाती है और इससे पहले कुछ और वो कर पाती। सिचन आगे बढ़ता और कहता है प्लीज़ हाँ। तभी जान चेंग आगे बढ़ता और कहता है क्यों रोक रहे हो सिचन, आज मैं इसकी जान ले लूँगा। तभी सिचन कहता है प्लीज़ आप सभी रुक जाइए। तभी मैडम लैन कहती है मत रखो, किसी को मत रखो सिचन, ये इसी लायक है। तुम मेरे बेटे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना गिर सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों। तभी वांग जी ने कहा क्योंकि मैं काका को खोना नहीं चाहता था, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। सब वांग जी की बातें सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सिचन कहते हैं सबको अपनी बात अच्छे से समझाओ वांग जी। वांग जी कहता है मैं गगा से बहुत प्यार करता था, मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, बचपन से लेकर अब तक एक इकलौता पर्सन जो मुझे मानता था, जो सच में मेरी परवाह करता था, जो मेरे बारे में सोचता था, वो गगा थे। बचपन से कभी मेरे माँ बाप ने मेरे ध्यान नहीं रखा, कभी मेरे बारे में मुझसे नहीं पूछा, मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैडम लैन ने कहा क्या कह रहे हो तुम। तभी वांग जी कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ माँ, आपकी नज़र तो हमेशा गगा पर रहती थी ना, आपका लाडला बेटा, आपका समझदार बेटा, आपका वो बेटा जो हर जगह आपका नाम रोशन करता है। और मैं कुछ नहीं था आपके लिए, कुछ भी नहीं। हर बार कोशिश करता था कि एक बार तो आप मेरी तरफ देखें, एक बार तो आप मुझसे कहें मेरा लायक बेटा, मेरा समझदार बेटा, मेरे सबसे काबिल बेटा, जैसे आप गगा को कहा करती थी। पर नहीं, कभी नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा बस कंपेयर करती रही मुझे गगा से। पापा भी ऐसे थे, पापा ने भी हर बार कहा कि मुझे मेरे भाई जैसा बनना चाहिए, मुझे मेरे भाई से सीखना चाहिए, हर चीज़ गगा से सीखनी चाहिए, हर चीज़। क्या मेरी खुद की चॉइस नहीं थी, क्या मेरे खुद के सपने नहीं थे। आपकी वजह से मैंने अपने गगा को खो दिया। आप लोगों ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मुझे समझा नहीं। हमेशा से मैंने वही किया जो आप लोग चाहते थे, मेहनत की, अच्छे मार्क्स लाए, बहुत कुछ किया, पर नहीं, कभी मैं आपकी नज़रों में नहीं उठ पाया। और तब मेरी लाइफ में गगा है। पहली बार भाई अपने किसी फ्रेंड को लेकर आए थे और वो गगा थे। वो मेरे पास आए, जब
वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस घर में आकर सबसे पहले किसी पर ध्यान दिया ना, तो वो मुझ पर दिया। वो सीधा सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा, मेरे पास आए और मेरे पास आकर उन्होंने मेरे सर से हिलाया और मुझसे कहा कि तुम कितने प्यारे हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और उसके बाद से जब जब वो मेरे घर आए तब तब वो मेरे साथ थे, मेरे से बातें की। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरा फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर, फेवरेट जगह, हर चीज़ जो मैं आप लोगों से चाहता था वो गगा ने की। यहाँ तक कि जब मैं चाहता था कि मेरी माँ एक बार तो सही मेरे लिए कुक करे, जैसे आप भाई के लिए कभी कभार करती थी, पर नहीं, आपने वो कभी नहीं किया। पर हाँ, गगा वो थे जिन्होंने किया था। गगा जब एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी और आप नहीं थे, तब उन्होंने मेरे लिए कुक किया था, मेरे लिए खाना बनाया था और मैं बहुत खुश था। मैं चाहता था हमेशा गगा मेरा ऐसे ही ख्याल रखे, मेरे पास रहे। लेकिन जब भी कोई आ जाता, गगा आ जाते, आप आ जाते, तो वो मुझसे दूर चले जाते, उनका ध्यान मुझसे हट जाता और मैं नहीं चाहता था। इतनी मुश्किल से मैंने गगा को अपना बनाया था, अपना ओमेगा, अपना पार्टनर, अपना हस्बैंड। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस बार कोई भी हमारे बीच आए, कोई भी। इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को भी आने नहीं दिया, अपने बच्चों को भी अपने बीच नहीं आने दिया, ताकि मेरे गगा मुझ पर से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाए, मुझे छोड़कर ना जा पाए। पर देखो वो मुझे छोड़कर चले गए, वो तब भी मुझे छोड़कर चले गए। क्यों क्यों क्यों? नहीं। भांग जी वहीं पर पागल सा हो गया। जब सब ने ये सब सुना, सब सुन पड़ गए। मैडम लैन को अपनी गलती समझ आई, मिस्टर लैन को अपनी गलती समझ आई। सिचैन को भी फाइनली पता चला कि हाँ, उसका भाई बचपन से अटेंशन चाहता था। उसे याद आया कि कैसे वो भी भांग जी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, और वो इस वजह से था कि उसके मॉम डैड की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से वो हर समय बस बिजनेस के बारे में सीखने में, समझने में, हर चीज़ को करने में लगा रहता था। इस वजह से जब भी भांग जी उसके पास आता था, कहता था गगा क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तब वो कहता था नहीं, माफ़ करना वांग जी, मैं अभी नहीं खेल सकता। वो वांग जी के साथ समय बिता ही नहीं पाया और यही वांग जी के लिए अकेलापन साबित हुआ। और इस अकेलेपन में वांग जी ऐसा हो गया। सिचैन को बहुत रिग्रेट हुआ, मैडम लैन को भी, मिस्टर लैन को भी। जान फैमिली भी ये सब सुन रही थी और उन्होंने लैन फैमिली की तरफ देखा। मैडम यू ने कहा, आप जब अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए तो आपने कैसे सोच लिया कि आप मेरे बच्चे को संभाल पा सकते हैं। मैं ही पागल थी जो बिना कुछ सोचे समझे विंग को आपके घर भेजती। आपसे तो खुद का बच्चा तक नहीं संभाला, मेरा बच्चा आप संभालती। कैसे सोच लिया मैंने। देखिए इसकी क्या हालत है। ये सब आज आप लोगों की वजह से है। मैंने कभी अपने किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं किया। विंग मेरा अपना बच्चा नहीं था, लेकिन तब भी मैंने उस पर कोई भेदभाव नहीं किया, उसे अपने बच्चे की तरह पाला। जब मैं किसी और के बच्चे को अपनी तरह पाल सकती हूँ, अपने बच्चे जैसा रख सकती हूँ, अपने बच्चे जैसा प्यार कर सकती हूँ, तो आप लोगों से अपना बच्चा संभला नहीं गया। कैसे माँ बाप है आप। इस घर में अब मैं एक पल और नहीं रह सकती। चलो यहाँ से, सब चलो। इतना कहकर मैडम यूँ आगे बढ़ जाती है, उनके पीछे सब बस डिस्कस बड़ी नज़रों से लैन फैमिली को देख रहे थे। सबके चले जाने के बाद मैडम लैन घुटने पर आ जाती है, वो रो रही थी। उनका बेटा, उसे क्या हो गया, वो कैसा हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, उनकी वजह से आज वांग जी ऐसा है। उनकी वजह से आज वांग जी ने इतना सब कुछ किया कि एक इंसान ने अपनी जान तक गंवा दी, सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से। मैडम लैन फूट कर रो रही थी और सिचैन जो कि सबको देख रहा था। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मैडम लैन रूम में बैठी हुई थी और उनके पास मिस्टर लैन थे। मिस्टर लैन ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी मैडम लैन ने कहा, नहीं, सारी गलती मेरी है।
मैंने हमेशा सिंचन पर ही ध्यान दिया, वांग जी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो खेल कूद में ज़्यादा रहता है, थोड़ा शैतान है। और सिंचन वो घर का बड़ा बेटा था और मेरा पहला बच्चा, मैंने हमेशा से उस पर ही ध्यान दिया। इसलिए जब वांग जी भी आया तो मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना मैं उस पर दी। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैंने कैसे अपने दूसरे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, उससे प्यार नहीं कर पाई, उसे ये नहीं बता पाई कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने भले वांग जी को शायद उतना टाइम नहीं दिया, पर मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। आखिर ऐसे कैसे हो गया? मैंने ऐसे कैसे कर दिया? मुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे? मिस्टर लैन ने मैडम लैन को गले लगाया और कहा, बस बस, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती भी नहीं है, सब 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 बस हालात की गलती थी, हालात ही ऐसे थे। या फिर ये कहो कि हम उस समय ऐसे हो गए थे और मेरी भी इसमें बहुत गलती है। मैं भी अपने बच्चे को नहीं समझ पाया, हमेशा बस उसे उसके बड़े भाई से कंपेयर करता रहा। मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है। मुझे भी अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए था, उसे खुद समझाना चाहिए था। अगर उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा तो खुद बताना चाहिए था, पर नहीं, मैंने भी ये नहीं किया। सारी गलती मेरी है, सारी। इतना कहकर वो बस दोनों ही बस रो रहे थे। इधर दूसरी तरफ सिंचन, जिसने वांग जी को मेडिसिन दे दी थी, वांग जी अभी गहरी नींद में था, इतना पागल हो चुका था कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए सिंचन ने उसे मेडिसिन दी और सुला दिया। वांग जी के सो जाने के बाद सिंचन टेरेस पर आया। टेरेस पर आकर उसने कहा, वो अभी सो रहा है। तभी विंग ने कहा, क्या वो ठीक है? तभी सिंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है? विंग ने कहा, फ़िक्र होगी ही, मैंने उसे उसके बचपन से देखा है, मुझे भी नहीं पता था वो इतने दर्द में है सिंचन। तभी सिंचन ने कहा, हाँ, मुझे ये तो पता था कि वांग जी को बचपन से प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली, इस वजह से वो ऐसा है, पर इतना कुछ और मैं अभी कभी इस पर ध्यान नहीं दे पाया, मेरी भी गलती है। सिंचन ने जब ये कहा तब विंग ने कहा, तुम्हारी भी गलती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही था सिंचन, भूलो मत। तुम तो बस अपनी फैमिली के भरोसे को आगे रखने के लिए, उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे ताकि जब तुम खुद लैंड कॉर्पोरेशन संभालो तब उसे और आगे बढ़ा सको, जैसा तुम्हारे डैड चाहते हैं। तुम्हारी भी गलती नहीं है। सिंचन ने कहा, विंग, आज मुझे सच में अपने भाई को देखकर बहुत बहुत तरस आ रहा था, खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिंचन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहाँ विंग ने कहा, सिंचन, खुद को संभालो। सिंचन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं खुद को संभाल रहा हूँ विंग, अभी मैं नहीं संभलूंगा तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। विंग कहता है, उसका ख्याल रखना। सिंचन ने कहा, हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, तुम्हारा अल्फा ठीक रहेगा। और देख लेना, जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा ना, तो वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा शायद तुम चाहते हो। विंग ने मुस्कुरा और कहा, सिंचन ने कहा, ठीक है, रात हो चुकी है, सो जाओ, मैं 1-2 दिन में आकर तुमसे मिलता हूँ। तभी विंग कहता है, ठीक है। सिंचन कहता है, ठीक है, गुड नाइट। विंग कहता है, कॉल कट होता है। सिंचन जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके पीछे लिली खड़ी थी। लिली को देखकर सिंचन कहता है, लिली। तभी लिली जो कि सिंचन के पास आती है और कहती है, कैसा है वो? तभी सिंचन कहता है, कौन? तभी लिली कहती है, विंग। सिंचन कहता है, क्या? तभी लिली कहती है, घबराइए मत, मुझे सब पता है, विंग जिंदा है और हाँ, आपने उसे छुपा कर रखा हुआ है। चिंता मत करिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मुझे आप पर विश्वास है और मैं आपके इस चीज़ में आपके साथ हूँ। जैसे ही लिली ने कहा, सिंचन ने स्माइल कर कहा, शुक्रिया लिली।
बस मैं चाहता हूँ जैसे हमने अपने रिश्ते को सुधारा है, मेरा भाई भी खुद को संभाले, सारी चीज़ों को समझे और अपने रिश्ते को वैसे ही अच्छे राह पर ले जाए, अच्छे से आगे बढ़ाए जैसे हम दोनों ने किया। तभी लिली ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि वांग जी अपना ये ऑब्सेशन छोड़ दे, टॉक्सिकनेस छोड़ दे, ताकि जब वो अपने विंग से दोबारा मिले तब उसके विंग को उसे डर नहीं लगे बल्कि प्यार महसूस हो। तभी सिचन ने कहा ऐसा ही होगा। तभी लिली ने कहा वैसे वो ठीक है ना। तभी सिचन ने कहा हाँ अभी तो ठीक है, पर हाँ उसे वांग जी की बहुत चिंता हो रही है। तभी लिली हंसती है और कहती है होगी क्यों नहीं, आखिर वो उसका अल्फा जो है और उन दोनों का तो बॉन्ड भी हो चुका है, तो उसे उसके अल्फा का दर्द महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस हो रहा होगा कि उसका अल्फा कितने पेन में है। तभी सिचन कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि वांग जी सीखे, सब कुछ सीखे समझे, तो मुझे कुछ वक्त तक उसे और विंग को अलग ही रखना होगा। दीदी प्लीज़ इस राज को राज ही रखना, किसी के सामने मत आने देना, मैं भी किसी को भी बताना नहीं चाहता। तभी लिली कहती है चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। इतना कहकर वो सिचन को हक कर लेती है, सिचन भी उसे हक बैक कर लेता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको तो पता ही है, आपकी ये ऑथर आपके कमेंट्स की भूखी है। पर हाँ, मुझे बहुत डिसअपॉइंट महसूस होता है जब आप लोग बहुत कम कमेंट्स करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी वीडियो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन एज अ ऑथर मैं बहुत मुश्किल से आप सभी के पास ये स्टोरी लेकर आ पाती हूँ, क्योंकि अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकालना, स्टोरी को लिखना, सोचना और उसे एक्सप्लेन कर कर, एडिट कर कर आप सभी के साथ शेयर करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप लोगों को नहीं लगता होगा कि ये मुश्किल है, पर सच में बहुत मुश्किल है। आप ही सोचिए, आप पूरे दिन बिज़ी हो और तब भी आपके पास काम बचे हुए हैं, तो आप क्या ही करोगे। ऐसे ही मेरे हालात है, मैं अभी बहुत बिज़ी चल रही हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ। तो आप लोग कम से कम एक छोटा सा कमेंट तो कर ही सकते हो ना मेरी स्टोरी के बारे में। आपको ये कैसा लग रहा है, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप आगे क्या चाहते हो, या फिर आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, ये सब आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ प्लीज़ हाइप के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी लोगों के पास मेरी वीडियोस जाएं, वो लोग मेरी वीडियोस को देखें और हमारे और वांगशन फैमिली में और लोग जुड़े। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं जल्द ही इसके न्यू पार्ट में। ओके, बाय।